मैं इमदाद हूँ, नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है और वो भी शदीद। कौन किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, वजह क्या बन रही है, उस पर बात होगी। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के बच्चों का नया प्लान सामने आ गया हुआ है। लड़ाई उधर भी है, खींचातानी उधर भी है, मामला गड़बड़ वहाँ पर भी हैं। तो इमरान खान साहब का जो नया पैगाम आया है और कुछ नई हिकमत अमलियाँ सामने आ रही हैं इमरान खान साहब की और उनके साहबजादों की, उस पर बात करेंगे। और फिर थोड़ा सा जिक्र मौसम का या जो सैलाबी सूरत हाल है उसका। तो जनाब कल आपने अच्छा खासा धुआंधार किस्म का खिताब सुना होगा। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने खिताब किया। सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। रिसेंटली वो एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी का शिकार हुए। कोई एक ADCR थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, उनका तबादला हुआ था। और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये ब्यूरोक्रेसी जो है मुल्क को लूट के खा गई है और ये मगरमच्छ है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने पुर्तगाल में शहरियतें ले रखी हुई हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ली हैं, ये किया वो किया। और फिर उन्होंने किसी विर्क साहब का जिक्र भी किया था। तो अब मुझे विर्क साहब का हवाला जो दिया गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन विर्क साहब से मरीम नवाज़ साहिबा के जो दामाद हैं चौधरी राहील, उनके भी कोई ताल्लुकात होंगे थे। और ये इस तरह की बातें। और उसके अलावा फिर ये ख़बर थी कि जी ADCR की जो तब्दीली थी, तबादला था, उस पर उनको एतराज़ था। और एतराज़ ये भी था कि अगर आपने तबादला करना था तो मेरे ज़रिए करते, मुझसे पूछ के करते। वहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी टाइकून का स्कैंडल बना था। ADCR साहब ने उनसे रिश्वत मांगी थी, उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, उनकी घड़ियाँ पहनते थे, तरह तरह की बातें। और एक NOC का मसला था, NOC नहीं दे रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे। और मामला ख़बरों के मुताबिक नवाज शरीफ साहब तक पहुँच गया था। और फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इसको फौरी तौर पर हटा दें। तो इन्होंने रजिस्ट किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो उस पर जो है वो उनकी बात नहीं मानी गई। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े की खबरें भी आ गई, ये खबरें जो चली। लेकिन बाद में ख्वाजा साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और मुलाकात के बाद खबर आ गई कि ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून में ही हूँ, मैं वजारत दिफा में ही अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर थोड़ी सी होता है ना, गर्द बैठ गई और मामला यूँ लगा कि जैसे सब ओके है, गुड्डी गुड्डी है। लेकिन जब कल ख्वाजा साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो वाइट पेपर जारी कर दिया ना, कच्चा चिट्ठा जारी कर दिया, उन्होंने कहा कोई सैलाब नहीं आया। मरीम नवाज़ साहिबा बेचारी मारी मारी फिर रही है, कभी कसूर, कभी जंग, कभी किधर कभी किधर। और ख्वाजा साहब कह रहे सैलाब नहीं आया, ये जो कुछ है ये सारा कुछ हुकूमती नाहलियाँ नालायकियाँ हैं, ये इंक्रोचमेंट की वजह से हो रहा है। और बात तो बहुत हद तक ठीक भी है, सैलाब तो है चनाब में, बाकी तो सारा कुछ इंक्रोचमेंट है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ख्वाजा साहब जो हैं वो ये बात किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जाहिर है 2008 से अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो सिवाय इमरान खान के पौने 4 साल के, बाकी तो सारा मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब रहा है। और अभी भी मरीम नवाज़ साहिबा जिनकी गवर्नेंस के चर्चे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना और फिर ये कहना कि जी वो ZKB जो है ज़ाहिर खान ब्रदर्स, जो बहुत बड़े ठेकेदार हैं पंजाब में, मोटरवेज़ वो बनाते हैं, मेट्रो वो बनाते हैं, ऑरेंज लाइन्स वो बनाते हैं, लाहौर की सारी सड़कें वो बनाते हैं, उनको ये कहना कि जी वो रिश्वतें देकर काम कराते हैं, लोगों को ख़रीदते हैं, बोलियां लगाते हैं और वो सेनेट में कैसे पहुंचते हैं वो लोग। उन्होंने ये कहा कि उनके कोई सियासी किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ ना, उनके पास कोई अवामी ताकत, वो कैसे पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे भी ख़रीदने की कोशिश की, उन्होंने बोली लगाई मेरी और हम अपनी बोलियां लगवाते, ये भी उन्होंने कहा। फिर ये भी कहा कि हम बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाते, बल्दियाती इंतखाबात बाकी सूबों में, पंजाब में क्यों नहीं है। सारी चीज़ें, यानी अच्छा खासा वो गरजे बरसे, गरजना बरसना उनको आता है। उनका एक जुमला तो मीम में इस्तेमाल होता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। याद होगा 2014 की तकरीर, जब PTI वाले रिज़ाइन करके चले गए, फिर वापस आए, तो जिस दिन वापस आए उस दिन ख्वाजा साहब ने सारा हिसाब बराबर कर दिया था। तो ख्वाजा साहब की तकरीर के बाद पिंडी से ही एक जो वफाकी वजीर है रेलवे के,
हनीफ अब्बासी साहब ने जवाब दिया और उन्होंने नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अगर रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट हो रही हो, रावलपिंडी के अस्पताल ठीक काम ना कर रहे हो, रावलपिंडी के स्कूल ठीक काम ना कर रहे हो, रावलपिंडी में मसाइल हो, तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूं। ये उन्होंने ख्वाजा साहब को कहा कि ख्वाजा साहब आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने वही बात की जो मैंने की। हनीफ अब्बासी का जवाब बिल्कुल भी गलत नहीं था, बिल्कुल ठीक जवाब था। ख्वाजा साहब गुस्से में आए और फिर रगड़ के चले गए। अब गुस्सा किस चीज़ का है? एक तो मुसलसल वजारत दिफा, तो वजारत दिफा का मतलब है कि लाइन हाजिर होता है ना, एक पुलिस अफसर होता है उसको सस्पेंड करके लाइन हाजिर, स्पेशल ऑफिसर ऑन OSD जो होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बस। ज़ाहिर है वजारत दिफा में तो वज़ीर का तो नहीं कुछ कोई लेना देना होता ना। वज़ीर से कोई मातहत मिलने आ जाए उसकी मर्ज़ी है, ना मिले उसकी मर्ज़ी है। वजारत दिफा तो ऐसी होती है पाकिस्तान में। एक तो मुसलसल वजारत दिफा में तो मरकज़ी लेवल पर तो उनका कोई किरदार ख़ास रहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि सियालकोट यानी जो उनका गुस्सा है वो ये चुगली खा रहा था कि सियालकोट की हद तक जो मेरे पास थोड़ा बहुत मेरा एक रजवाड़ा था, आप लोग वो भी मुझसे छीन रहे हैं। तो उस पर इन्होंने बहरहाल जो हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जिम्मेदार तो आप खुद हैं। अब ये सवाल ये है कि ये लड़ाई ख्वाजा आसिफ साहब की हनीफ अब्बासी साहब के साथ तो नहीं है, तो फिर हनीफ अब्बासी साहब ने क्यों जवाब दिया? ख्वाजा आसिफ साहब जिन इशूज़ पर बात कर रहे थे उनका ताल्लुक रेलवे से भी नहीं है, तो उन्होंने क्यों जवाब दिया? ख्वाजा आसिफ साहब जो शिकायतें कर रहे हैं उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से भी नहीं है, फिर उन्होंने क्यों जवाब दिया? ख्वाजा आसिफ साहब के सारे मामला तो सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक आते कि सियालकोट में सड़कें बनाई, बह गई, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब हनीफ अब्बासी साहब ने क्यों दिया? थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी है ना, वो सारे के सारे, उनमें ज़्यादातर उनकी एक दूसरे के साथ जो होता है ना गुफ्तो शुनीद तक नहीं, टॉकिंग टर्म्स तक नहीं रहे। परवेज़ रशीद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, परवेज़ रशीद साहब, चौधरी निसार साहब, चौधरी निसार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब में भी नवाज शरीफ साहब की कोर टीम थी ना, तो इनके भी आपस में कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ जाती महफिलों में बातें भी करते रहे। तो अब ये टारगेट तो थी पंजाब हुकूमत। अब मुझे जो लग रहा है कि आपको याद होगा कुछ 1-2 महीने पहले खबर आई थी कि पंजाब में बुलेट ट्रेन चलेंगी, लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन चलेगी, या लाहौर रावलपिंडी के लिए, फैसलाबाद के लिए बुलेट ट्रेन चलेंगी, और उसमें वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब की मरीम नवाज साहबा से काफ़ी सारी मुलाकातें भी थी। अच्छा प्रोजेक्ट है, होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ कि कौन किसके करीब है। अब ख्वाजा साहब नवाज शरीफ के करीब, लेकिन नवाज शरीफ खुद किसी के करीब नहीं है। आजकल जो देखिए ना सैलाब की इतनी सूरत हाल है, मियां नवाज शरीफ साहब को आपकी कोई स्टेटमेंट, कोई बात उस तरह नज़र नहीं आएगी, या कोई पार्टी की कोई मीटिंग करें, लोगों को बुलाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा, ख्वाजा साहब नवाज शरीफ साहब का की डील करवाने वाले बाजवा के साथ, उनका इतना ख्वाजा साहब का बाजवा के साथ ताल्लुक़ था, उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई, नवाज शरीफ साहब को निकलवाया, जेल से बाहर भिजवाया, ये सारी चीज़ें। तो बुनियादी तौर पर ये लड़ाई जो है नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों की है आपस की, या फिर नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी की नवाज शरीफ साहब की साहबजादी के साथ है। गिले तो उनसे, शिकवे तो उनसे, अख्तियार होता है ना, अथॉरिटी होती है। तो अब हनीफ अब्बासी ने भी जवाब दिया है कि यह सिलसिला यहाँ रुकेगा, ये सवाल है, तो शायद रुक जाए, शायद नवाज शरीफ साहब पहले की तरह इंटरवीन करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहरहाल एक उनके अंदर पार्टी कमान की हद तक डिसिप्लिन है। वज़ीर आज़म साहब आएंगे चाइना से, आकर कहेंगे कि ये क्या आप बच्चों की तरह लड़ने शुरू हो गए हो, बंद करो ये सारा कुछ, बंद हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब से ख्वाजा आसिफ साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो शायद बंद हो जाए। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा जी, आज इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने टॉक की है। आज फैमिली मुलाकात का दिन था, लेकिन फैमिली मुलाकात नहीं, वकला की हुई। तो कुछ पैगाम इमरान खान साहब का है, वो मुख्तसर पैगाम है, वो मैं आपको सुनाता हूँ बाद में। लेकिन पहले जो अलीमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू में
एक बात बताइए कि जी इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं ना, वो पाकिस्तानी शहरियत के ऊपर पाकिस्तान नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि बरतानिया की पहले जो जितने भी ये सारे मामला चल रहे थे ना कि जी नायकॉप पासपोर्ट ख़त्म हो गया, पासपोर्ट गुम गया या पासपोर्ट है नहीं, कभी अप्लाई नहीं किया, पासपोर्ट बनने में टाइम लग जाता इसलिए नायकॉप अप्लाई किया, नायकॉप अप्लाई किया तो नायकॉप पर जाना पाकिस्तान। तो फिर अलीमा खानम ने कहा कि एक का गुम गया, एक का मिल नहीं रहा। फिर चंद दिन के बाद कहा गया कि दोनों के गुम गए, अप्लाई किया हमने उनके बनवाने के लिए। लेकिन अब असल बात जो मैंने आपको पहले दिन बताई थी कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं आना चाहते। जैसे इधर हुकूमत ने कह दिया कि जी वो अपना वज़रा ने कहा था कि अगर कोई कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि तो वो तहरीक चलाने के लिए रहे थे ना, जिस तहरीक पर उन्होंने पिछला व्लॉग किया था, जो तहरीक पता नहीं किधर चली गई। जिस तरह सहरा में कोई दरिया गायब नहीं हो जाता, इसी तरह सहरा में दरिया के दरिया गायब हो जाते हैं, पानी चला जाता है रेत के नीचे। तो पता नहीं कौन सी तहरीक है जो ऐसे गायब हो गई, या फिर पता नहीं सींग गायब हो जाते हैं कहीं से। बहरहाल तो वो आ रहे थे उस तहरीक के लिए, तो वज़रा की ज़रा बयानात से पीटीआई भी डर गई। और उधर जमायमा गोल्ड से ने कहा कि मेरे बच्चे तो इसलिए नहीं आएंगे कि जाकर जेल चले जाए, गिरफ्तार हो जाए। फिर अलीमा खानम के दोनों बेटे शाहरेज़ और शेर शाह गिरफ्तार हो गए। एक बड़ा साइन था कि जी अब कोई रियायत नहीं हो रही किसी किस्म की। तो अब जो अलीमा खानम साहिबा ने आज बताया है कि जी बच्चों को बरतानिया की हुकूमत ने कहा है कि आप बरतानिया के पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाएं पाकिस्तानी, उस पर सफ़र करें ताकि हम आपको जो सफारती मदद या खिदमात आपकी वहाँ पर फराम कर सकें। अगर उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में गिरफ्तारियों की खुली धमकियाँ मिल रही थी, तो बच्चे आएंगे तो गिरफ़्तार किया जाएगा, ये कहा गया, लिहाजा वो बरतानिया के पासपोर्ट पर आएंगे। तो बतौर पाकिस्तानी शहरी वो अपने बाप से मिलने नहीं आएंगे, बतौर बरतानवी शहरी अपने बाप से मिलने आएंगे। एक और चीज़ अलीमा खानम साहिबा ने कहा है, बल्कि ये जुमला आप पहले सुन लें। और इमरान खान ने बड़ा सख्ती से फिर से पैगाम दिया है कि जो केपी के इलाकों में ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये बंद होना चाहिए। पहले ही वहाँ पे सैलाब आया हुआ है और आप ये ऑपरेशन इसको बंद करें। इसके बहुत सख्त खिलाफ हैं। और जो ड्रोन हमले हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हों, चाहे अफ़गानिस्तान जो कह रहे हैं कि हमारे हो रहे हैं, वो ये बंद होने चाहिए। और उन्होंने फिर से हदायत भेजी है कि ये बिल्कुल ऑपरेशन बंद, हर हालत में उन्होंने हुक्म दिया है कि इसको बंद करें। अच्छा, जुमला क्या है कि इमरान खान ने सख्ती से पैगाम दिया है कि केपीके के इलाकों में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन बंद होना चाहिए। और उन्होंने हुक्म दिया है कि ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए। केपी की हुकूमत को कहा। अब ये लफ्ज़ जो है ना कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, अब ये अलीमा खान के अल्फाज हैं, जुमले उनके हैं, उनसे कोई लफ्ज़ बोलने में आगे पीछे हो गया तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी इमरान खान साहब खुल्लम खुला तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान डूब रहा था, कोई ऐसी चीज़ इनकी तरफ से उस तरह नहीं आई थी। अलीमा खान साहब का एक बयान ज़रूर आया था कि हमें इस वक्त सब ने मिलकर काम करना है सैलाब मुतासरीन के लिए। लेकिन अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आता है तो इमरान खान साहब, ज़ाहिर है इंसानियत सब हर जगह जागनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो, इमरान खान साहब कुछ, पाकिस्तान में फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे होते हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया जाता है, जाफ़र एक्सप्रेस होती है, खुशदार वाक़या होता है, इमरान खान साहब उस तरह बात नहीं करते। लेकिन अगर उधर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है तो वो कहते हैं सख्ती से इमरान खान ने हुक्म दिया है कि जी वो बंद करें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। तो अच्छा, एहतजाजी तहरीक, शुक्र है उनको समझ आ गई कि सैलाब में एहतजाजी तहरीक नहीं चलती, तो उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक जो है वो नहीं चलाई जाएगी, फ़िलहाल सैलाब है। लेकिन एक और चीज़ जो मज़ाहिका खेज़ है कि इमरान खान ने कहा कि जी हमने बिलियन ट्री सुनामी जो दरख्त लगाए थे उनकी वजह से सैलाब कम आया है। दरख्त हैं किधर वो? अब कहती है अब 10 बिलियन ट्री सुनामी होना चाहिए, यानी केपीके के सारे जंगलात काट देने चाहिए बेसिकली। मतलब कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी कल ही खबर आई थी कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए का सिर्फ एक स्कैंडल है टिम्बर का, दरख्त काटने का। खैर, अच्छा,
ये उनका कहना है कि जी अगर ये हमारे दरख्तों की वजह से, वो कहती हैं कि सैलाब का नुकसान कम हुआ है। वो कौन से दरख्त है किधर है मुझे नहीं पता। अफ़गानिस्तान के ज़ल्ज़ले में उन्होंने कहा कि जी मदद की जाए उनकी, और फिर उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि पार्टी ने कमेटियों, जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ हैं, उनसे इस्तीफ़ा दिया, और बैरिस्टर गोहर ने बयान जारी किया कि जी अब हम असम्बली का बाइकआउट करेंगे और हम अपनी असम्बली अलग लगाएंगे। यानी आहिस्ता आहिस्ता ऐवान से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो ये इमरान खान साहब की नई हिकमत अमली है। बाकी उनकी बहन ने कहा है कि जो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, खबरें गलत हैं कि उनकी सेहत ख़राब है, और वो शायद इस वजह से कह रही हैं, ज़ोर देकर कह रही हैं कि सेहत ठीक है, ताकि कल को अगर इनको कुछ हो तो वो ये ज़ाहिर है इल्ज़ाम लगा सके कि कल तक तो वो ठीक थे, अब उनको क्या हो गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आँख में उनको सिर्फ धुंधला नज़र आने लग गया था, जिस पर डॉक्टर ने ऐनक का नंबर बढ़ा दिया है और उनको आई ड्रॉप्स दे दिए। बाकी उनको कुछ नहीं, हटे कटे सेहतमंद हैं, और 14-14 साल की जो सज़ाएँ हैं वो काट कर यूँ बाहर आ जाएंगी या सज़ाएँ उड़ जाएंगी, इस तरह की उन्होंने बात की है। और वो कहती है बिल्कुल ठीक ठाक है, ये ख़बरें गलत फैलाई जा रही हैं कि उनकी सेहत जो है वो ख़राब है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब जो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक ये है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता कौमी असम्बली से रिज़ाइन करके बाहर आने की हिकमत अमली इमरान खान साहब अख्तियार कर रहे हैं, और दूसरा अलीमा खानम साहिबा की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू के ऊपर फिर जो PTI के यूट्यूबर व्लॉगर्स हैं वो तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब का कहना है कि जी ऐसी बातें हो रही हैं कि जैसे अलीमा खानम साहिबा जो है उनको तैयार किया जा रहा है इमरान खान के जानशीन के तौर पर। अब वो कह रहे हैं PTI के चाहने वाले, पता नहीं वहाँ कितनी लड़ाई है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।